परम पूज्य माताजी निर्मला देवी के आशीर्वाद से सहज योग के मार्ग पर चलते साधकों ने पाया है कि चैतन्य लहरियां जगत के प्रत्येक जीव पर सहज ही प्रभाव छोड़ जाती हैं। ये लहरियां जीवनी शक्ति को दीप्त करके मन प्राण को आलोकित कर देती हैं। ये भी अनुभव हुआ है कि जगत की जीवंत शक्तियों को अधिक प्राणवान बनाने में ये सहायक हैं। कृषि एवं बागवानी में सहज योग का समावेश अत्यंत प्रभावकारी रहा है। सहज योग केंद्र धार के सौजन्य से प्रस्तुत है ये ध्वनि चित्र मिट्टी से सोना। लेखक हैं बद्रीलाल मालवी। रामू की माँ, रामू की माँ, अरे ओ रामू की माँ, सुनती नहीं है? पार्वती, आ रही हूँ। क्यों चिल्ला रहे हो? पूरा घर सर पे उठा रखा है, काम काज भी करने दोगे या नहीं? अरे ओ भगवान, कब से गला फाड़ रहा हूँ मैं। रामू की माँ, सुना नहीं? हाँ, और जब पार्वती कह के पुकारा तो झट से बोल पड़ी। तो क्यों ना सुनो, रामू की माँ गांव में हजारों हैं, पर भोला राम की पार्वती एक ही है। अच्छा अब चलो छोड़ो, जल्दी बताओ क्या काम है, क्यों चिल्ला रहे थे? मैंने सुना है पास के गांव में नवरात्रि का मेला लगा है, मुझे ले चलोगे ना वहाँ? झूला झूलेंगे, कुल्फी खाएंगे, दही बड़े और जलेबी भी खाएंगे। अरे बस बस, तेरी फरमाइश सुन ली मैंने। जल्दी से चाय ला, सुबह से एक कप चाय नहीं पी मैंने। ओहो, देखो जी, दूध तो फट गया, अब चाय कहाँ से लाऊं? ओहो, जब देखो तब दूध फाड़ देती। तेरी जैसी औरत नहीं देखी मैंने। सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया तूने। अच्छा, अब नाराज मत हो मेरे राजा। ऐसे क्या सुबह सुबह बिगड़ रहे हो? जरा अंदर तो आओ। अरे अंदर बुला के कहोगी क्या? कहूंगी कुछ नहीं, तुम्हें मनाऊंगी। चल हट, मुझे दूसरे भी काम करने हैं। भोला राम, ओ भोला राम, अरे कहाँ मर गया रे? ऐसा नहीं मानेगा ये। अरे सेठ जी, ये यूं थोड़ी मानेगा। अरे कुर्की लाएंगे तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। हाँ। अरे बाप रे, ये लोग आ गए। भोला रामू, भोला राम। रामू, जल्दी से कह दे कि मैं घर पे नहीं हूँ। बापू वो घर में नहीं है। बापू ने कहा बापू घर में नहीं है। सेठ जी, अभी बापू घर में नहीं है। अरे खुद झूठ बोलता है और बच्चों को झूठ बोलना सिखाता है, हैं? अरे शर्म नहीं आती? अरे बाहर निकलता कि मैं अंदर आऊं? आया सेठ जी। राम सेठ जी। ए बेटा, जा ठंडा पानी लेके आ। देखता नहीं सेठ जी इतनी धूप से आ रहे हैं। और तेरी मम्मी से बोल 2 कप बढ़िया सी चाय बना दे। बोलता हूँ। अरे तेरे घर पे आते आते मेरी चप्पल घिस गई है। अभी आता मैं, ज्यादा मक्खन मत लगा। सेठ जी, मैं आपका पैसा दे दूंगा, 2-4 रोज में दे दूंगा। क्या 2-4 रोज कहता रहता है? रोज के रोज बताता है कि अभी दे दूंगा, हैं? मैं पैसे दे के जाऊंगा। देख, अगर तेने पैसे नहीं दिए तो तेरी खेती और गाय बैल सब नीलाम करवा दूंगा मैं। सुनिए, वो तुमने बैंक का लोन लिया था वो चुकाया नहीं है? तुम्हारी खेती और घर सब नीलाम हो जाएंगे। अरे बैंक वाले साहब, मैं सब चुका दूंगा साहब, मैं सब चुका दूंगा। अरे चुकाओ ना भाई। अरे भोला राम, हमारे पैसे कब दोगे? अरे दे दूंगा भैया, जल्दी दे दूंगा। मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो भैया। हे भगवान, किस किस को पैसे दूं, कहां से पैसे दूं?
अब तो मरना ही अच्छा है। कब तक मर मर के जीऊं? हे भगवान, अब तो उठा ले मुझे, अब तो उठा ले। पराधीन भयो आज तन मन, 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 पराधीन भयो आज तन मन। रामू, ओ रामू, इधर आ बेटा, इधर आ। तू अच्छे से रहना, अपनी माँ को तंग नहीं करना, और तू पढ़ने के लिए भी जाना। जैसा तेरी माँ कहे वैसा ही करना बेटा। हाँ, अब देख, मैं जा रहा हूँ बेटा। बापू आप ये क्या कह रहे हो? नहीं बेटा, दूर जा रहा हूँ मैं, बापू, जहाँ से फिर कोई आता नहीं बेटा। बापू आप कहाँ जा रहे हो? इतनी दूर कहाँ जा रहे हो? क्या करूं बेटा, जिंदगी से तंग आ गया हूं। जब देखो बैंक वाला पैसा मांग रहा है, वो सेठ पैसा मांगता है, खाद वाले, बिजली वाले सब सता रहे रे बेटा। इस साल वर्षा अधिक हो गई तो बीज फसल सब नष्ट हो गए रे बेटा। अब मैं कर्जे में डूब गया हूं, अब नहीं हो सकता कुछ, मैं जा रहा हूं बेटा। बापू मत जाओ, बापू मत जाओ, बापू मत जाओ। मुझे लगता है आप आत्महत्या करने जा रहे हो। बापू मरने जा रहे हो क्या? नहीं बापू, छोड़, आपको नहीं जाने दूंगा बापू। छोड़ दे रे बेटा, बापू नहीं जाने दूंगा। अब तो मरना ही रे पड़ेगा। छोड़ दे बेटा, मुझे मरना ही पड़ेगा अब। क्या बात है दादा, क्यों रो रहे हो और मरने की बात क्यों कर रहे हो? क्या करूं भैया, मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा मेरे पास। सारी फसल नष्ट हो गई, मैं कर्जे में डूब चुका हूं, कहां से चुकाऊंगा कर्जा? नहीं नहीं भैया, आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं जिससे तुम्हारी सब परेशानी दूर हो जाएगी। इसके लिए क्या तुम 10-20 मिनट रोज समय निकालोगे? भाई ऐसी क्या चीज है जिससे मेरी परेशानी दूर हो जाएगी? कोई जादू की छड़ी तो नहीं होगी तुम्हारे पास कि जिसके घुमाने से सब ठीक हो जाएगा? जादू की छड़ी? हाँ दादा, ऐसा ही एक सत्य है जिसे सहज योग, आज का महायोग कहते हैं। तो क्या मैं साधु बन जाऊं? हाँ दादा, साधु तो कहलाते हैं, परंतु गृहस्थी में रहकर ही संत कहलाते हैं। वो मार्ग है सहज योग। श्री माताजी निर्मला देवी ने बतलाया कि वाइब्रेशन यानी चैतन्य लहरियां एक जीवंत प्रक्रिया है। जो सोचते हैं वही होता है। जिस प्रकार लोहे पर चुंबक का प्रभाव होता है ना, उसी प्रकार ये कार्य करती है। इन चैतन्य लहरियों का प्रभाव सभी जीवंत चीजों पर क्रमशः पृथ्वी, पानी, वनस्पति, वातावरण के साथ साथ मानव के उत्थान पर भी पड़ता है। अतः हम सहज कृषि, बागवानी, फल, फूल, सब्जी, मसाले, औषधियां, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, मशरूम, मछली पालन इत्यादि में प्रयोग कर गुणवत्ता अधिक करके उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और खुशहाल हो सकते हैं। तो भैया मुझे क्या करना होगा? मैं तुम्हें आत्म साक्षात्कार दूंगा और सहयोग के बारे में बताऊंगा।
भैया भैया, मेरे सारे बदन में, मेरे सिर में, दोनों हाथों में एक ठंडा ठंडा एक चैतन्य सा महसूस हो रहा है। भैया, अब मैं पैसे की व्यवस्था करने जा रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक है। जाओ दादा, तुम्हारे पैसे की व्यवस्था हो जाएगी। बस तुम माँ का नाम लेकर इच्छा करो। हाँ, मैं चलता हूँ। ठीक है। राम राम किशन भाई, राम राम किशन भाई। राम राम भाई, राम राम भोला राम। मैंने सुना है तुम बहुत परेशान हो। तेरा बेटा कह रहा था कि तू आत्महत्या करने जा रहा है, ऐसी क्या बात है? नहीं किशन भाई, मैं आत्महत्या करने जा ही रहा था, तब एक सहजी मिला और तब उसने मुझे ज्ञान दिया, इसीलिए मैं तुम्हारे घर की तरफ आ रहा था। ऐसी क्या बात है? अरे, तुम्हें तो पता ही है कि मेरी फसल नष्ट हो गई थी और इस वास्ते मुझे बीज और खाद के लिए पैसे की जरूरत है। अरे, तो पहले क्यों नहीं बताया तुमने? तुम्हारी फसल नष्ट हो गई, कोई बात नहीं। तुम्हें कितना पैसा चाहिए? जितने चाहिए ले जा, फसल आने पर चुकता कर देना। दादा, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। फसल आने पर सब दे दूंगा मैं आपको। जय श्री माता जी भैया, मुझे पैसे मिल गए। हाँ भैया, मुझे पैसे मिल गए। आप कह रहे थे सहज कृषि के बारे में ना, अब मुझे बताइए वो सब। देखो, तुमने कहा था ना जादू की छड़ी है ना जादू की छड़ी? हाँ। दादा, तुम अपने खेत के एक कोने में श्री माता जी का फोटो लाल कपड़ा बिछाकर माँ को विराजित कर उनके सामने दीपक जलाकर एक बाल्टी में पानी और बीज श्री माता जी के सामने वाइब्रेशन के लिए रख देना और इसे 24 घंटे तक माँ के सम्मुख रखे रहने देना। फिर यह वाइब्रेटेड पानी अपने खेत के कुएं में या नहर में डाल देना और बीज भी जो वाइब्रेट हो चुके हैं खेत में बुआई कर देना। उसका फल तुम देखोगे कि तुम्हारी फसल दुगनी चौगुनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। भोला राम खेत में जाता है, श्री माता जी की तस्वीर स्थापित करता है, पानी बीज रखता है। इतने में पास के खेत से हरि ने आवाज दी, अरे भोला राम भाई, क्या बुआई कर रहे हो? हाँ भैया, बुआई कर रहा हूँ। तो भैया पानी का क्या करोगे? मैं आपको कहने ही वाला था भैया, आपके कुएं से हमारे खेत में पानी दे दोगे ना तो बड़ी कृपा होगी। अरे हाँ भैया, ले लेना। अरे जितना चाहिए पानी ले लेना। हाँ। आखिर पड़ोसी कब काम आएंगे? धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो, ए गांव वालों सुनो रे, तुम सहज योग अपना लो सब और अपने जीवन को सफल बना लो, जिससे लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। हाँ भैया, सही बात बता रहे हो। मारा खेता में जाई रही बहार, सहज कृषि प्यारी लागे। मारा खेता में जाई रही बहार, सहज कृषि प्यारी लागे। कर लो, पानी और बीज माँ के सामने रख लो। खेता में माँ को विराजित
स्वागत कर लो, पानी और बीज माँ के सामने रख लो। होगी चैतन्य लहर की बरसात। खेती माने प्यारी लागे, मारा खेता में छाई रे बहार। सहज कृषि प्यारी लागे, मारा खेता में छाई रे बहार। सहज कृषि प्यारी लागे। सोयाबीन गेहूं और ज्वार उगाओ, तालाब खुदाओ, अन्न नहर भी निकालो। सोयाबीन गेहूं और ज्वार उगाओ, तालाब खुदाओ, अन्न नहर भी निकालो। सींचो धरती होवे अन अपार। खेती माने प्यारी लागे, मारा खेता मा छाई रे बहार। सहज कृषि प्यारी लागे, मारा खेता मा छाई रे बहार। सहज कृषि प्यारी लागे। सहज कृषि अपना के सभी लाभ पाओ, अच्छी फसल उपजा के खुशियाँ मनाओ। सहज कृषि अपना के सब लाभ पाओ, अच्छी फसल उपजा के खुशियाँ मनाओ। धरती को तम करो रे सिंगार। खेती माने प्यारी लागे, मारा खेता मा छाई रे बहार। सहज कृषि प्यारी लागे, मारा खेता मा छाई रे बहार। सहज कृषि प्यारी लागे, मारा खेता मा छाई रे बहार। सहज कृषि प्यारी लागे, मारा खेता मा छाई रे बहार। सहज कृषि प्यारी लागे। अरे 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 अरे, इतना क्यों नाच रहे हो? कहीं शराब वराब पी रखी है तुमने? अरे भगवान, ये बात नहीं है। मैं तो माँ की कृपा देख के हंस रहा हूँ। मेरे खेत तो देखो कितने लहलहा रहे हैं, और मैं इस खुशी में मैं तो हाँफ भी रहा हूँ। मेरा तो आवाज ही खराब हो गया है। सही कह रहे हो, देखो तो कितने सुंदर हो गए हमारे खेत, कैसी फसल लहलहा रही है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि माता जी की कृपा हम पर भी बरसेगी और हम भी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे और हमारी खेती भी लहलहाएगी खूब। अब देखो ना, माता जी का चमत्कार अपनी आंखों से देख रहे हो ना तुम।